हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रेन बिल्डर बुक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का होने जा रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप ही बच्चों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो लाई है। ठीक है, आपने कहा था कि जीके वाला पोर्शन मैम करवा दीजिए और हम टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे इसके। और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे आप, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फेयर। इंडिया लाइज इन द हेमिस्फेयर। फर्स्ट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। सेकंड, साउदर्न एंड ईस्टर्न। थर्ड, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। फोर्थ, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। ठीक है, ऑप्शन आंसर इज नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। इंडिया जो है लाई करता है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ज़रा सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडिया इज लोकेटेड विद इन बोथ द ईस्टर्न हेमिस्फेयर लाइक द रेस्ट ऑफ एशिया एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब इंडिया जो है लोकेट करता है बोथ ईस्टर्न हेमिस्फेयर और जैसे कि एशिया वाली साइड और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी इंडिया लोकेट करता है। और इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई जियोग्राफिकल साइज। जियोग्राफिकल साइज के अकॉर्डिंग जो है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, वर्ल्ड की 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज इन। जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया कहाँ पर है? फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड कश्मीर, थर्ड सिक्किम, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सिक्किम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। जो कंचनजुंगा इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। कंचनजुंगा जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। द हाईएस्ट माउंटेन कंचनजुंगा इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इन ग्रेट हिमालयन रेंज सिक्किम। और थोड़ी सी ज़रा स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी गलत है, फिर बाद में ये ना लिख देना कमेंट बॉक्स में कि मैम आपको कंचनजुंगा की स्पेलिंग नहीं आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन। फर्स्ट, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान, फोर्थ लिटिल अंडमान। एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ अंडमान। पोर्ट ब्लेयर जो है सिचुएट करता है कहाँ पर करता है? साउथ अंडमान में। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? सबसे पहले तो ये पता है कि पोर्ट ब्लेयर इज द यूनियन टेरिटरी। ये यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बन चुकी है काफ़ी टाइम पहले। और पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। मतलब ये कैपिटल है किसकी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। और अंडमान निकोबार जो है यूनियन टेरिटरी और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी की कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। इट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइलैंड। ठीक है, ये साउथ अंडमान आइलैंड के ईस्ट कोस्ट पे ही लोकेट करता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये पॉइंट नोट करने के हैं कि ईस्ट वाली साइड है, साउथ वाली साइड है, नॉर्थ में है, कहाँ पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड। कौन से आइलैंड, इंडिया के कौन से आइलैंड पे जो है एक्टिव वॉल्केनो फाउंड है? ठीक है। फर्स्ट इज कार निकोबार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? फर्स्ट कार निकोबार, सेकंड बैरन आइलैंड, थर्ड अंडमान एंड निकोबार, फोर्थ नॉन ऑफ दिस। ठीक है। देखो ये वॉल्केनोज भी बहुत टाइप्स के होते हैं, एक्टिव होते हैं, डॉर्मेट होते हैं। डॉर्मेट वो होता है जो कभी भी नहीं फटा होता, आज तक वॉल्केनो जो कभी फटा नहीं होता उसको डॉर्मेट बोलते हैं, जिसको बहुत टाइम हो गया होता है। ठीक है। और एक्टिव वो होता है कि जो कभी भी मतलब वॉल्केनो बाहर आ सकता है। ठीक है, फटना मतलब बाहर आना, बाहर आ सकता है कभी भी। और कहाँ पे पाया जाता है ये?
that is barren island. Barren island, that is option number 2 is the correct answer. Question number 5. The Kashi and Jainita hill are located in first Arunachal Pradesh, second Meghalaya, third Manipur, fourth is Nagaland. ठीक है, and the correct answer is Meghalaya. Option number 2 is the correct answer. Kashi and Janita hill are located in Meghalaya. Explanation देखेंगे इसकी. The Kashi and Janita hill are mountainous region that was mainly part of Assam and Meghalaya. मतलब जो काशी और झनीटा हिल्स है ना, ये माउंटेनियस रीजन है जो मेनली जो पार्ट है किसका, आसाम और मेघालय का है. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बताती, याद रखना. क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचे थे. क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंचे थे. ठीक है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको ये जो ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका है ना, वो कैसे पढ़ना हमें. सबसे इजी तरीका, सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं. ये मैंने एंड पे डाला था, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है. एक्चुअल में ये जीरोक्स करके लाया था. ये जो बाहर वाला इसका है ना इंडिया का मैप, ये हमने जीरोक्स करके लाया था. इसके अंदर मैंने लिखा था. ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, बात ऐसे है कि आप मैप को लाओ और उसको थोड़ा सा जीरोक्स करके लाओ, बहुत 10 12 15 मैप्स लाओ. और उसके बाद जो है आपको सबसे पहले जब ये चीज़ें पता होंगी ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है, जैसे देखना आप यहाँ पे मैप है, यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ लद्दाख है. मैप में आपने याद रखना यहाँ लद्दाख है, फिर यहाँ पर JNK है, फिर यहाँ पर पंजाब है, फिर ये राजस्थान है. राजस्थान का एरिया देख रहे हो आप, बहुत बड़ा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है. फिर यहाँ पे देखो आप गुजरात है, फिर यहाँ पर देखो आप महाराष्ट्र है, फिर देखो कर्नाटका है, और यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ बिल्कुल छोटा सा यहाँ दिख रहा है गोवा. क्योंकि जब आप मैप को देखते हो ना, तो उसको देख के आपको ऐसा फील होता है यहाँ पर कि यहाँ पर छोटी, ये देखो गोवा बहुत छोटा दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो है राजस्थान बहुत बड़ा दिख रहा है, फिर महाराष्ट्र, यहाँ गोवा छोटा सा है, फिर यहाँ पर केरला देखो यहाँ पर है, फिर देखो तमिलनाडु ये है, श्रीलंका ये है, फिर आंध्र प्रदेश यहाँ है, तेलंगाना यहाँ है, उड़ीसा यहाँ है, वेस्ट बंगाल यहाँ है, फिर यहाँ पर मिज़ोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये असम है, ये मेघालय है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ नेपाल के साथ ही है, हिमाचल प्रदेश. ठीक है, और ये भूटान यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा. ठीक है, और देखो बात ऐसे है, मेरा ये बताने का मकसद बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट करना नहीं था, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं था. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं था, बल्कि ये था कि आप जो है यहाँ पे देखें आप कि अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि JNK जो है किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, आप यहाँ बड़े आराम से बोल सकते हैं. यहाँ पे देखो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना इस साइड है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है, दिख रहा है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ये अराबियन सी इस साइड है, ये बंगाल इस साइड है, अंडमान निकोबार ये यहाँ पर है, ये श्रीलंका और तमिलनाडु को पल्क स्ट्रेट यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है. ये सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से बहुत अच्छा, जब आपको मैप एक बार पता चल जाएगा ना कि मैप को हम, बस आपको ना एक दिमाग में, मतलब आप सिर्फ इंडिया का मैप, आप वर्ल्ड का मैप मत लाए. क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है ना, आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जो है वर्ल्ड का नहीं पूछा गया, वहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया का पूछा गया है. इंडिया का मैप लाओ. सबसे पहले आप स्टेट्स को मतलब ब्लैंक मैप लाना आपको, उस पर आपको स्टेट्स का लिखना है. यहाँ लिखना है, यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ JNK. आपको ऐसे मतलब थोड़ा आंखें बंद करके आप सोचोगे ना थोड़ा सा कि इधर से जा रहा है, ऊपर लद्दाख है, फिर साथ में JNK है, फिर साथ में यहाँ नीचे इस साइड राजस्थान है, फिर यहाँ पर गुजरात है. ऐसे करके जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, यहाँ पे गुल्फ ऑफ कम्बर्ट है, गुल्फ ऑफ कम्बर्ट कच्छ, गुल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है, गुल्फ ऑफ कम्बर्ट यहाँ पर है. यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से बीचों बीच निकल के जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, 7 कितनी स्टेट से जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे राजस्थान से जा रहा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश से जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, थोड़ा सा झारखंड को भी, वेस्ट बंगाल को, यहाँ पर त्रिपुरा को भी, मिज़ोरम को भी क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है. अब आप इनको गिन सकते हो, राजस्थान 2, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, फिर ये 5 है, 6 7 7 स्टेट्स. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 7 स्टेट से निकल के जाता है. फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना, मैंने क्वेश्चन जो डाले हैं ना पुराने पेपर से ही डाले हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भूटान है ना, ये यहाँ पर भूटान है,
और यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, नेपाल है, यहीं पे साथ में बांग्लादेश है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने एक क्वेश्चन में कहीं पूछा गया है कि सिक्किम जो है ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर, नहीं, भूटान किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हो यहाँ सिक्किम के साथ भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ पर देखो अब अरुणाचल प्रदेश के साथ भी कर रहा है, यहाँ देखो असम के साथ भी कर रहा है, यहाँ पर देखो आप वेस्ट बंगाल यहाँ से इधर जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के साथ भी कर रहा है ये बाउंड्री शेयर। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ें जो है अब जब आप अच्छे से मैप को देखेंगे ना आपको पूरी अच्छे से समझ आएगी। अब मैं आपको ये मैप कहीं ना कहीं से भेज देती, चलो फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर आपको ये मैप की नीड होगी। मैंने मैक्सिमम रिवर्स के भी मैप खुद बनाया था, और रिवर्स, लेक्स, सब क्रॉप्स के सब सब मैंने खुद बनाए थे, और फिर उसको देख के जो है थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाता है कि हाँ आप कहाँ है। बे ऑफ बंगाल आंखें बंद करके आप आराम से बोल सकते हो मैप पे किस जगह पे कहाँ है। यहाँ पे आप बोलेगा कि सेंटर में कौन सा आता है, तो यहाँ मध्य प्रदेश आ रहा है ना सेंटर में, ये रहा। यहाँ पे ये बाउंड्री किसी के साथ नहीं शेयर करता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये आ गया ऊपर वाली साइड जो होती है ये नॉर्थ होती है, सॉरी यहाँ पर जो है ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, नीचे हो चाहे साउथ, नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है ना, यहाँ पर अब आपको यहाँ पे पूछा जाए कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, आप ऐसे करके आइडिया लगा सकते हो नॉर्थ में कौन कौन सी कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्दर्न जो स्टेट्स है कौन कौन सी है, ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन सी है, वेस्टर्न स्टेट्स कौन कौन सी है, साउथर्न में कौन कौन सा आता है। आप ये बहुत आराम से सब चीज़ें बोल सकते हो। जब आप अच्छे से इसको मैप को देखोगे ना आप सब कुछ बोल सकते हो। फिर आप इसी में जो है सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसकी कैपिटल्स कहाँ पर हैं। फिर इसी के अंदर दूसरा मैप ब्लैंक मैप होगा उस पर आप लिखो कि कैपिटल कहाँ कहाँ है। फिर आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सा रिवर कहाँ है। वैसे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ऐसे करके एरो दे के यहाँ पर ये वाला रिवर है, यहाँ पर ये वाला रिवर है, यहाँ पर ये वाला रिवर है, यहाँ पर ये वाली लेक है, ये सब आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो कि नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, सब चीज़ें आप हर मैप 10 15 20 मैप आप लोगे, ज़ीरॉक्स करके लाओगे और उस पे आप अच्छे से लिख सकते हो खुद अपना पेन कॉप मतलब पेन पकड़ के। जब आप पूरी चीज़ें इस पे नोट करोगे ना, अच्छे से लिखोगे ना, तो आप आराम से बता सकते हो। अब यहाँ पे आसाम है ना, मेघालय है, जो हिल्स हैं वो कोई झनीता और वो हिल्स हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी आती है, सब चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको वो देने की। देखो यहाँ पर ये वाला मैप भी मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे देखो वुलर लेक हमें पता है J&K में, तो कश्मीर यहाँ है, डल लेक यहाँ है। फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम कम। लोकटक लेक है यहाँ पे, देखो यहाँ पर है लोकटक, यहाँ है टमदिल, यहाँ है फिर कोलेरू लेक है, हुसैन सागर है, उमाइम है, फिर यहाँ पर शस्तम कोटा है, विम्बंद लेक है। विम्बंद लेक आई थिंक लॉन्गेस्ट लेक है। उसके बाद अगारा लेक है यहाँ पर मानसर है। उसके बाद मनसर नहीं, मारसर है। ठीक है, और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी ऐसी लेक्स हैं। कौन कौन सी लेक कहाँ पर, ऊटी लेक है, कौन सी लेक कहाँ पर लाई करते हैं। आप ऐसे बहुत आराम से मैप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैप के ऊपर लिख लें, मतलब शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, शॉर्ट रिवीजन के लिए नोट्स ऐसे बनाने होते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वुलर जो J&K में है, यहाँ मैंने लिखा है ना ऊपर, देखो। ब्रैकिश वाटर लेक चिल्का है, उड़ीसा में है। लार्जेस्ट साल्ट वाटर सांबर लेक राजस्थान में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक गोविंद बालापेंट सागर यूपी में है। फिर है लॉन्गेस्ट लेक वीबंद लेक, कहाँ पर है, केरला में है। ठीक है, लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड जो हाई पे हो, चोलामू लेक है। चोलामू लेक आई थिंक सिक्किम में पड़ती है। हाँ, उसके बाद जो है सिटी ऑफ लेक उदयपुर है। डीपेस्ट लेक मानसबल जो कश्मीर में है। आप बहुत आराम से ऐसे करके इनको नोट आउट कर सकते हो, ऐसे मैप देख के। क्योंकि फ़ायदा हमेशा ऐसे होता है जब हमें मैप का पता होता है ना, तो हम हर चीज़ अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ऊपर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किए थे, तो थोड़ा सा ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताना था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड्स। हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस, मतलब हिमालय जो है जनरली 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है जो इंक्लूड नहीं करता है।
देखो क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, कभी कभी जो है ना ये चीज़ें हम नोट नहीं करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे विच इंक्लूड, डोंट आपको ध्यान ही रहेगा और आप गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट है शिवालिक, सेकंड ग्रेट हिमालय, थर्ड काराकोरम, फोर्थ लेसर हिमालय। ठीक है, एंड करेक्ट आंसर इज काराकोरम। ठीक है, क्योंकि शिवालिक, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय जो हैं ये हिमालय को 3 रेंजेस में डिवाइड करते हैं, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय। लेकिन काराकोरम जो है एक रेंज है जो इस हिमालय को वो नहीं करती है, क्या नहीं करती, डिवाइड नहीं करती। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, द काराकोरम रेंज जो है एक लार्ज माउंटेन रेंज है स्पैनिंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भूटान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी मैंने आपको मैप पे बताया था कि भूटान वहाँ सिक्किम के साथ में है, उसके साथ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इस साइड वेस्ट बंगाल पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, वो पूरे भूटान को चारों साइड से घेर लेता है, चारों साइड से नहीं, एक्चुअल में वेस्ट बंगाल थोड़ा नीचे से आता है, एक लेफ्ट साइड आता है सिक्किम, राइट साइड आता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके साथ में थोड़ा नीचे आता है असम। आप मैप से आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जब आपको मैप पता होगी ना तो आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भूटान इज लोकेटेड ऑन साउदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, भूटान, तो क्या है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। मैप से आप बड़े आराम से देख सकते हो। भूटान इज लोकेटेड ऑन साउदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय। भूटान कहाँ पे लोकेट करता है, साउदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। कौन सी ट्राइब जो है फाउंड सेंट्रल इंडिया में नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इज दिस इज गोंड्स, दिस ना GONDS, गोंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में, गोंड्स। सेकंड टोडाज, थर्ड भिल, फोर्थ इज मुंडा, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2, टोडाज। टोडाज जो है सेंट्रल इंडिया में नहीं है। ठीक है, गोंडाज हैं, भिल हैं, मुंडा हैं। ठीक है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। टोडाज ट्राइब्स इज मोस्ट एंशेंट एंड अनयूजुअल ऑफ नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु। मतलब जो है टोडाज ट्राइब जो है ये एंशेंट टाइम में जो होते थे, और नीलगिरी हिल्स कहाँ पर, तमिलनाडु में। द टोडाज है देयर ओन लैंग्वेज, इनकी अपनी ही लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट था ये। दिस इज वेस्टर्न घाट्स। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जा रही है लिखने में, कोशिश करेंगे कि अच्छे से PDF को देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। फर्स्ट इज जवादी हिल, सेकंड अनामलाई हिल्स, थर्ड नीलगिरी हिल्स, फोर्थ शिवा रॉय हिल, एंड द करेक्ट आंसर इज नीलगिरी हिल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी थोड़ी सी। वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज शायदरी। वेस्टर्न घाट्स को शायदरी भी बोला जाता है। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल इन तमिलनाडु। जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है ये नीलगिरी हिल के साथ मिलती हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। कोस्टल बॉर्डर जो है किसको नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर। कोस्टल बॉर्डर कौन सी स्टेट को नहीं है। फर्स्ट इज गुजरात, सेकंड गोवा, थर्ड राजस्थान, फोर्थ महाराष्ट्र, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज राजस्थान। देखो राजस्थान जो है गुजरात के थोड़ा जैसा ऊपर है, उधर वहाँ पर अरेबियन सी होती है और कोस्ट अरेबियन सी के साथ में ही होगा ना, ओबियस है। तो गोवा जो है अरेबियन सी के साथ ही लगता है, और महाराष्ट्र भी और गुजरात भी आधा सा, गुल्फ ऑफ कम्बट, गुल्फ ऑफ कच्छ वहाँ से नीचे। ठीक है, और राजस्थान जो है कोस्टल बॉर्डर पे नहीं आता है।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दैट इज एडजेसेंट टू अरेबियन सी, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा चुकी। ठीक है, राजस्थान शेयर्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द 6 स्टेट, ये जो 6 स्टेट्स हैं दैट लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से नोट करना है कि ये जो 6 स्टेट्स हैं इनको याद रखने हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करती हैं। अब मैंने आपको बोला कि जो यहाँ पर अरेबियन सी की साइड वाली, जो जहाँ तक अरेबियन सी पड़ता है, मैं आपको अच्छे से देखना, तो वो वाली जो है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली रेंज इज, अरावली रेंज की हाईएस्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट डोडा बिटा, सेकंड अनाईमुद्दी, 3 गुरु शिखर, 4 पंचमरी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज गुरु शिखर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज, गुरु शिखर जो है अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है 5650 फीट इन माउंट अबू ऑफ राजस्थान। अब यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट नोट करना कि माउंट अबू कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में पड़ता है? माउंट अबू जो है राजस्थान में पड़ता है, क्लोज टू द बॉर्डर विद गुजरात स्टेट, गुजरात स्टेट के बॉर्डर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोन इज सचुएटेड ईस्टर्न मोस्ट? ठीक है, फर्स्ट कोहिमा, सेकंड जोरहट, थर्ड ईटानगर, फोर्थ डिब्रूगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 डिब्रूगढ़ इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिब्रूगढ़ नॉर्थ ईस्टर्न असम स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है डिब्रूगढ़। ठीक है, आसाम स्टेट में पड़ता है डिब्रूगढ़, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ओबियस है, नॉर्थ ऊपर वाली साइड हो गया और नॉर्थ साउथ ईस्ट इस साइड पड़ गया, और ये आ गया ना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिक्किम यहाँ पर था, यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर नहीं था सिक्किम, बल्कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और यहाँ पर थोड़ा आसाम पड़ता है। ठीक है, और आसाम ये आ गया ना नॉर्थ ईस्टर्न में पड़ता है। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन वैली अलोंग ब्रह्मपुत्र रिवर, यहीं से आसाम से होके ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया इज दैट ऑफ द फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम, थर्ड क्रिश्चियंस, फोर्थ जोरोएस्ट्रियंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। ये जो जोरोएस्ट्रियन है ये मैंने भी पहली बार नाम सुना है, लेकिन मैंने भी कहीं क्वेश्चन देखा तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को बता दिया जाए। ठीक है, मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया कौन सी है? जोरोएस्ट्रियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज फर्स्ट पोर्ट ब्लेयर, सेकंड सिलवासा, थर्ड एजवाल, फोर्थ कवारती, एंड करेक्ट आंसर इज फोर्थ कवारती। ठीक है, कवारती क्या है? यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। ठीक है, और लक्षद्वीप की कैपिटल है द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कवारती। कवारती में जो कैपिटल है लक्षद्वीप की कहाँ पर है? कवारती। कवारती इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, कंचीपुरम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? फर्स्ट केरला, सेकंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ कर्नाटका। कंचीपुरम जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो कंचीपुरम है ना, ये कंसिडर्ड ए होली पिलग्रिमेज साइट बाय हिंदूज। ठीक है, इट इज ए होम टू मैनी टेम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 6, पाल घाट जॉइन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फर्स्ट सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, सेकंड महाराष्ट्र एंड गुजरात, थर्ड केरला एंड तमिलनाडु, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर ये जो घाट है ना 3 टाइप्स के हैं, एक पहल घाट है, बोहर घाट है और थाल घाट है। ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम आगे और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है केरला एंड तमिलनाडु को
केरला एंड तमिलनाडु को पहाल घाट ज्वाइन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच माउंटेन इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज? फर्स्ट अरावली, सेकंड कुनलुन, थर्ड काराकोरम, फोर्थ हिंदकुश। विच माउंटेन इज नॉट, यहाँ पर भी देखो ध्यान रखना, यहाँ नॉट लगाया है, इज ए पार्ट नहीं, इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। कौन सा नहीं है? अरावली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अरावली लाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड गुरु शिखर इज हाईएस्ट पार्ट ऑफ अरावली। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरावली जो है ना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है और गुरु शिखर जो है हाईएस्ट पार्ट ऑफ अरावली है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव? दमन एंड दीव को क्या सेपरेट करता है? फर्स्ट नर्मदा रिवर, सेकंड गुल्फ ऑफ खम्बाट, थर्ड गिर हिल, फोर्थ तप्ती रिवर। ठीक है। एंड आंसर गुल्फ ऑफ खम्बाट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दमन एंड दीव इज यूनियन टेरिटरी ऑफ वेस्टर्न इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? फर्स्ट डोडा बिट्टा, सेकंड मकुर्ती, थर्ड अनायमुदी, फोर्थ नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज अनायमुदी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी इसकी। अनायमुदी इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन वेस्टर्न घाट एंड आल्सो हाईएस्ट पॉइंट इन साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, लक्षद्वीप आइलैंड आर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी, सेकंड रीफ फॉर्मेशन, थर्ड सी फ्लोर एक्सपेंशन, फोर्थ इज वेव एक्शन। एंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज रीफ फॉर्मेशन। रीफ फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम इतनी से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम टॉप 100 क्वेश्चंस करें जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है। अगर आपको ये मैप अगर चाहिए होंगे तो आप सर से कह के कांटेक्ट करें और मैं आपको ये मैप भेज दूंगी। ठीक है। और ये मैप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जब स्टेट्स का पता चल जाएगा, उनकी कैपिटल्स का पता चल जाएगा, कौन सी कहाँ पर है, नॉर्थ में है कौन सी, साउथ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, इनको अच्छे से जब आपको समझ आएगी, सेंटर में कौन सी है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। थैंक यू वेरी मच। मैंने ये मैप भी यहाँ पर डाल दिए हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। अब अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से मेहनत करना। एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, आने वाले नहीं मतलब डेट आ गई है, बहुत कम टाइम है आपके पास। और अभी जो है जितना पढ़ा है उसको सिर्फ रिवाइज़ करो, ना कि अभी अपना टाइम वेस्ट करो, नई चीज़ें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करो। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। जब आप रिवाइज़ कर लोगे, क्योंकि 1 मंथ नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखना चाहिए कि ओनली 30 डेज़ आर लेफ्ट। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, तो फिर आगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको अब किसकी वीडियो चाहिए, और इंग्लिश की वीडियो भी कोशिश करेंगे डालने की। थैंक यू वेरी मच। बच्चों की डिमांड है। थैंक यू सो मच।